हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। मैं वसीम खान आपका हिंदी का अध्ययन कराएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपना पहला वीडियो मोटिवेशनल एजुकेशन को लेकर डाला था। उसमें आप लोगों ने हमें काफ़ी पसंद किया, काफ़ी हमें को लाइक किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, कमेंट्स किए। तो इसका हम आपको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं और धन्यवाद देते हैं आप सब लोगों को कि आपने हमारे चैनल को काफ़ी पसंद किया। और इसी क्रम में दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हिंदी भाषा के विकास को लेकर हम आपको बताएंगे। और हिंदी का क्या महत्व होता है ये आप सब लोग जानते हैं। जैसे कि एक छोटे से एग्जाम को लेकर, ग्रुप डी के एग्जाम को से लेकर आईएसपीसी तक में, पीसीएस तक में हिंदी का बहुत ज़्यादा महत्व है। और यहीं पर इसी बिंदु पर हम आगे बढ़ाते हुए आपको क्लास 1 में बताते हैं कि हिंदी भाषा क्या होती है, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका महत्व क्या है, उसका नामकरण कैसे हुआ। ये पहला जैसे कि बिंदु हिंदी भाषा। भाषा की उत्पत्ति। तीसरा बिंदु भाषा का नामकरण। चौथा भाषा का क्षेत्र। और पांचवा बिंदु दोस्तों, भाषा का महत्व, यानी भाषा का कितना महत्व है हिंदी भाषा का, ये हम आपको बताएंगे। पहले टॉपिक पे हम पहले बिंदु पे आते हैं कि भाषा की परिभाषा। भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को कहते हैं। मित्रों, जैसे कि भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को कहते हैं। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा शब्द भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी को, अपनी वाणी को व्यक्त करना। अपनी वाणी को व्यक्त करना, अर्थात इसके द्वारा हम अपने भावों को, विचारों को, भावनाओं को
आदि को व्यक्त करते हैं। यही भाषा की परिभाषा है। और इसी क्रम में हम अपने दूसरे बिंदु पर चलते हैं, भाषा की उत्पत्ति को लेकर। दोस्तों, जैसे कि भाषा की उत्पत्ति के बारे में बात होती है, तो भाषा की उत्पत्ति जो है तुम्हारी सोर्स यानी अवरंश से, अवरंश से मानी जाती है। इसके निम्नलिखित रूप हैं। निम्न रूप हैं जैसे पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत ब्रजभाषा, कन्नौजी, राजस्थानी, खड़ी बोली, बांगड़ू आदि तथा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, अगर हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी को लेकर, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बिहारी आदि आती हैं। इसी क्रम पर हम आपको आगे बताते हैं। भाषा का नामकरण। जैसे कि मित्रों, हिंदी भाषा का जो जन्म होता है वो उत्तर भारत में हुआ। हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ है, लेकिन उसका नामकरण भारतीय मुसलमानों और ईरानियों ने किया था। जैसे कि कोई बच्चा या हमारे घर में जन्म लेता है और उसके का नामकरण हमारे पड़ोसी करते हैं। यही भाषा का नामकरण के लेकर है। अपने चौथे बिंदु पर हम बात करते हैं भाषा का क्षेत्र। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में आज हिंदी पूरे भारत की भाषा है।
भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में आज हिंदी पूरे भारत की भाषा है। और इसी क्रम में हम अब अपने भाषा के महत्व को लेकर बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भाषा का महत्व क्या होता है हमारी जिंदगी जीवन में। दोस्तों संसार में कुल मिलाकर लगभग 2800 भाषाएं हैं, लेकिन 13 ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलने वालों की संख्या आज 60 करोड़ से ज्यादा है। और इसमें अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो हमारी हिंदी भाषा को आज तीसरा स्थान है। मित्रों, जैसे कि हिंदी भाषा का क्या महत्व होता है, आज हमारे जैसे कि भाषा को पूरे वर्ल्ड में अगर तीसरा स्थान है, तो दो मित्रों, हमारे अपनी मेहनत और आप लोगों की पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा, अपने काम की प्रति जिज्ञासा से हम इस तीसरे स्थान को आज अगर हम मेहनत करते हैं तो आज पहले स्थान पर भी ला सकते हैं। ये सब हमारी अपनी काम के प्रति जिज्ञासु होना, अपने लगातार अपने भाषा को महत्व देना, और इसी क्रम में हम अपने इस तीसरे स्थान को उठाकर पहले स्थान पर ला सकते हैं और अपनी जो भाषा है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जा सकते हैं। ये हमारे अपनी मेहनत, आपके लगन और निष्ठा पूर्ण कर्तव्य से ही हम ऐसे स्थान को हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आज हमारे माननीय वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी वाणी से, अपने विचारों से इस हिंदी को कितना ज्यादा उन्होंने प्रसिद्धि दिलाई है। और आज जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के अगर देशों को देखा जाए तो हमारी इस हिंदी का वो लोहा मान रहे हैं। जैसे कि हम एक वैसे बताते हैं आपको कि इस हिंदी का कितना ज्यादा महत्व है, तो ये हम लोगों को हिंदी को कितना ज्यादा प्रसिद्धि याद मिल रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का इतना उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम सब लोगों का और आपकी सबके पूरे कर्तव्य से हम भी अपना अगर काम करते हैं तो हम भी एक हिंदी को बहुत ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। और मैं अपने यहीं पर ही आपको इतना ही बताना चाहता हूं और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। और एक बात बेटा जरूर ध्यान रखना इस बात पर, अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत हमेशा एक दिन रंग लाती है। जैसे कि कहते हैं कि हम एक मोटिवेशनल आपको स्पीच देते हैं कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। जय हिंद, जय भारत।